गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा कि जो भी स्टूडेंट इग्नू से या आपने किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीए किया है या बीए ऑनर्स किया है तो बीए करने के बाद आपको एमए करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। इस प्रकार के जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट के मन में खूब सारा उठता है। और ख़ास तौर से जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, ख़ास तौर से जो भी बीए करते हैं या बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया है, पॉलिटिकल में किया, आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीए किया या बीए ऑनर्स किया है, मन में सवाल खूब उठता है कि एमए करें या बीएड करें। तो सबसे पहले इस बात को मैं बता दूं, जितने भी बच्चे जितने भी बच्चे आगे चल के टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, और ख़ास तौर से स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, यानी 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, यानी 1 से 12वीं तक पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपने बीए कर रखा है, क्या कर रखा है आप, अगर आपने बीए या बीएससी बीकॉम कुछ भी आपने कुछ भी कर रखा, चाहे बीए है या बीए ऑनर्स कर रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बीए के बाद आप डायरेक्ट क्या करें, बीएड ही करें। बीए के बाद बीएड क्यों करें, इसका रीज़न मैं एक चीज़ मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों ने मान लो बीए किया, बीए के बाद आपने मान लो भाई बीएड कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो भी टीचिंग की वैकेंसी आती है, जो यानी 6 से 10वीं क्लास तक जो टीचर पढ़ाते हैं, जिसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं, यानी आप क्या हो जाएंगे, टीचिंग वैकेंसी जो आएगी आप उसमें एलिजिबल करने के लिए हो जाएंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हम लोग एमए के बाद बीएड करें या बीए के बाद बीएड करें। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम लोगों के बाद बीए के बाद एमए करें या बीएड करें। तो मैं बोलूँगा आप सभी लोग ना, जब बीए करें, बीए के बाद अगली जो डिग्री अगर आपको करना है वो बीएड की ही डिग्री करें। ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है, अगर आप बीएड कर लेते हैं, तब आप अगर सीटेट टेट अगर पास कर लेते हैं तो कई सारी टीचिंग वैकेंसी में अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगी। पहली बात तो रही। लेकिन मान लो अगर आपने बीए किया और फिर बीए के बाद एमए करेंगे, और एमए के बाद तब जा कर के अगर आप बीएड करेंगे तो साल 2 साल का आपका लेट हो जाएगा। ठीक, पहली बात रही। और आप सबको पता होगा कि हमारे देश में भाई जो वैकेंसी या टीचिंग की वो 5-5, 6-6 साल तक तो आती नहीं है। तो इसलिए अगर जिस भी बच्चे को कन्फ्यूजन है बीए के बाद वो क्या करे, एमए करे या बीएड करे, तो भाई मैं बोलूँगा बीए के बाद आप सभी लोग बीएड करें। और ठीक है, और बीएड के बाद अगर आप पीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो एमए आप ज़रूर कर सकते हैं। आज तो बीएड को रेगुलर से और एमए को डिस्टेंस में भी काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि अगर वो एमए करें तो किस विषय से एमए करें, यानी किस सब्जेक्ट में उनको एमए करना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन आप सबके मन में होगा, जिन बच्चों ने बीए किया होगा या बीए ऑनर्स कर रखा होगा, उनके मन में क्वेश्चन आता कि अगर वो एमए करना चाहते हैं तो कौन से विषय से करें। देखो, अगर आप सब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं तो पहली बात है कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी आपको आता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, आप उसमें एमए कर सकते हैं। पहली बात रही, यानी भाई पसंदीदा सब्जेक्ट जो आपको आता है या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा, आप सभी लोग एमए उसी सब्जेक्ट में करें जिस सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। क्या कर रखा, जिस भी सब, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो ग्रेजुएशन कर रखा था तो मैंने उसमें क्या पढ़ रखा था भाई, मैंने हिस्ट्री पढ़ रखा था ग्रेजुएशन में, और मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में, ठीक है। मैंने यही 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में, मैंने इन दोनों चीज़ों में मैंने क्या किया है, एमए कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग एमए करना चाहते हैं और आपको मन में आ रहा कि हम किस सब्जेक्ट से एमए करें, तो उसी सब्जेक्ट से आप लोग एमए कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपने बीए कर रखा हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने
बीए में मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, पॉलिटिकल पढ़ा था, अगर मैं आगे चल कर के मैंने एमए किया, हिस्ट्री में किया, पॉलिटिकल में भी मैंने एमए किया, तो अगर मैंने दो सब्जेक्ट में किया तो इसका क्या हुआ, मुझे सच में फ़ायदा होता, क्योंकि जिस चीज़ को हम बीए में पढ़ के आते हैं वही आगे चल कर एमए में पढ़ाई जाती है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। खास तौर से अगर आप लोग टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मददगार होगा। जो भी बच्चों का सवाल है मैं किस विषय में करें, तो भाई मेरा बात रहेगी कि जिस विषय में आपने बीए कर रखा उसी सब्जेक्ट से एमए कीजिए, या जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट उसमें करें। दूसरा बात, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि एमए कहाँ से करें, यानी आप एमए की डिग्री कहाँ से करें। एक चीज़ मैं बताऊंगा, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप लोगों ने इग्नू से बीए कर रखा है यानी ओपन में बीए कर रखा है, अगर आपके पास समय है या अगर आपके पास मौका है तो रेगुलर में भी एमए कर लीजिए। मैं पहली प्रायोरिटी रहेगी कि अगर आप लोगों ने खास तौर से अगर इग्नू से बीए कर रखा है, अगर आप एमए करना चाहते हैं तो रेगुलर की तरफ आप रुख कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अगर आप रेगुलर में एमए नहीं कर सकते हैं तो अगर आप ओपन में एमए करना है, ओपन डिस्टेंस में एमए करना है तो इग्नू को ही सेलेक्ट कर लीजिए। इग्नू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप एमए करना चाहते हैं इग्नू से कर सकते हैं। लेकिन जो भी बच्चे, खास तौर से जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन को अगर उन्होंने ओपन से कर रखा होगा, तो मेरा हमेशा आपको कहना रहेगा कि आप सभी लोग ना एक या दो डिग्री आप लोग रेगुलर में भी कर लो। क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई बच्चे ने बीए मान लो अपने इग्नू से कर लिया, तो आप लोग अगर आपको बीएड करना है तो बीएड रेगुलर से कर लो, अगर आपको एमए करना है एमए रेगुलर से कर लो। क्योंकि रेगुलर और ओपन दोनों प्रकार की अगर आपके पास डिग्री रहेंगी तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। खास तौर से मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सच्चाई इस बात को मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग इग्नू जैसे ओपन की डिग्री को उतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं मानते। वैसे सरकारी में तो हर जगह चलेगा, सरकारी में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे स्किल की बात होती है। लेकिन मेरा पर्सनली यही मानना होगा कि अगर आप लोग इग्नू में पढ़े हैं तो 1-2 डिग्री रेगुलर में भी कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिलेंगी। तो अगर आप लोग एमए करना चाहते हैं तो रेगुलर से भी कर सकते हैं, ओपन से भी कर सकते हैं, आपका जहाँ से मन करे आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा हम लोग बीएड की बात करते हैं। बीएड को लेकर के मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, बीएड करें कहाँ से करें। तो पहली बात बोलूँगा, जितने बच्चों ने या जो भी स्टूडेंट हैं, जिन भी बच्चों ने, अगर आपने इग्नू से बीए कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, आप सभी लोग रेगुलर से बीएड का जरूर करें। और जो भी बच्चे इग्नू से बीए किया, कहीं से बीए किया है, रेगुलर से बीएड जरूर करें, क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है और बीएड को हमेशा रेगुलर मोड में करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। इग्नू के बीएड की भी हम बात करेंगे, इग्नू में बीएड कैसा होता है उसको बात करूंगा, क्योंकि इग्नू का बीएड थोड़ा डिफरेंट टाइप का बीएड है, इसलिए मैं बात, देखो जो भी बच्चे अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो स्टेट है, आप जिस राज्य से आते हैं, जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, आप क्या पता बिहार में रहते हों, यूपी में रहते हों, आप दिल्ली में रहते हों, पंजाब से हों, बंगाल से हों, या आप किसी और राज्य से भी हो सकते हैं। तो आप जिस भी राज्य से हैं, आपका जो भी स्टेट है, आप अपने स्टेट में पता कीजिए कि वहाँ पर बीएड के फॉर्म कब आते हैं, बीएड का एंट्रेंस कब आता है। तो आप सभी लोगों को बीएड के लिए एंट्रेंस देना पड़ सकता है। ठीक है, तो बीएड के एंट्रेंस की आप लोग तैयारी कीजिए। और जो भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं, अपने राज्य, अपने स्टेट से बीएड करें और रेगुलर में बीएड करने का प्लान बनाएं। ठीक है, और इग्नू के बीएड की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी बच्चे बीएड करो भैया रेगुलर में करना, रेगुलर में सीखने को बहुत मिलता है, इसलिए रेगुलर में करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, सीखने को बहुत सारा मिलेगा। और एक चीज़ बता दूं, ऐसा भी नहीं है, प्राइवेट में तो डेली जाना भी नहीं पड़ता बीएड में, ये भी मैं बता दूं। आजकल तो ऐसे बीएड कॉलेज हैं जिसमें सिर्फ पेपर देने लोग जा रहे हैं। है रेगुलर सिर्फ परीक्षा देने जाता है, प्रैक्टिकल देने जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं प्राइवेट में, प्राइवेट वाले को तो पैसा चाहिए और क्या चाहिए, तुम सबको पता ही है सब सारी बातें, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो वही भैया कि ऐसा है भाई मेरे कि अगर आप जो भी हैं, अगर आप
बीएड करना चाहते हैं तो रेगुलर में कर लो, रेगुलर में ज़्यादा फायदा होगा। और बीएड अगर आपका ग्रेजुएशन यानी बीए है, बीए ऑनर्स है, अगर आप इग्नू से बीए कर रहे हैं तो बीएड को रेगुलर में डालो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे बंगाल से, चाहे यूपी से, चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, आप अपने राज्य में बीएड करिए और रेगुलर मोड में बीएड कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इग्नू बीएड की। मैं बात कर लेता हूं क्योंकि इसको लेकर के मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम लोग इग्नू से बीएड करना चाहते हैं, इग्नू का बीएड। खास तौर से ऐसे बच्चे मेरे से पूछते हैं इग्नू के बीएड को लेकर के जो लोग प्राइवेट में या प्राइवेट कॉलेज से बीएड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएड की जो फीस है लगभग 1,30,000 से लेकर के 2 लाख 2-2.5 लाख तक पहुंचती हैं। ठीक है, और जिन बच्चों की फाइनेंशियल पोजीशन यानी उनकी भैया घर की स्थिति बहुत ख़राब है, उतना ज़्यादा पैसा वैसा है नहीं, तो लोग प्राइवेट में या प्राइवेट कॉलेज से बीएड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी सरकारी रहती है बट कॉलेज प्राइवेट रहता है, तो लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में वो इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, इतना पैसा उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम लोग इग्नू से बीएड करना चाहते हैं। पहले एक चीज़ बता दूँ, इग्नू में बीएड तो होता है और इग्नू में बीएड कौन कर सकता है। देखो नॉर्मली आप सबको पता होगा कि बीएड कौन कर सकता है, भाई जिसने बीए कर रखा होगा या बीए ऑनर्स कर रखा हो, कोई भी बैचलर डिग्री हो, या अगर आपने एमए कर रखा, 50% आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। सबको पता है कि भैया जिसने बीए कर रखा होगा 50% बीए में है या बीएससी में है, बीकॉम में है, 50% आप डायरेक्ट जाकर के क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं और रेगुलर में। लेकिन इग्नू का जो बीएड है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप लोग इग्नू का बीएड करना चाहते हैं तो आप सभी के पास डीएलएड 2 साल का जो डीएलएड होता है ना, ये टीचिंग होगा नहीं, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हरियाणा में जेवीटी बोलते हैं, यूपी में बीटीसी बोलते हैं, नॉर्मली पूरे देश में इसको डीएलएड या डाइट के नाम से जाना जाता है। जो भी बच्चे इग्नू में बीएड करना चाहते हैं उनके पास 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, वो भी रेगुलर मोड का डीएलएड। अगर आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में 2 साल का डीएलएड कर रखा है रेगुलर मोड में, ठीक है। दूसरा, ट्रेंड इन सर्विस, यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब आप इग्नू के बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। इग्नू में बीएड में क्या होता है, एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस बेस बीएड है। लेकिन इग्नू का बीएड वही बच्चे कर सकते हैं जिन बच्चों ने 2 साल का डीएलएड कर रखा होगा। डीएलएड कौन सा, रेगुलर मोड का डीएलएड, ठीक है। बहुत सारा डीएलएड ओपन में होता है, तो फेस टू फेस मोड का आपका डीएलएड चलेगा, 2 साल का डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, ट्रेंड इन सर्विस टीचिंग का बीएड है इग्नू का बीएड, यानी आप मौजूदा स्थिति में पढ़ा रहे हैं या आप टीचिंग कर रहे हैं, ऐसा आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। और आपके बीए या आपके एमए में 50% है तो आप क्या कर सकते हैं, इग्नू से बीएड कर सकते हैं। जो भी बच्चों ने डीएलएड कर रखा होगा या डीएलएड के बाद कहीं पढ़ा रहे हैं, वो सभी लोग जाकर के आराम से इग्नू का बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। और इग्नू का जो बीएड है वह ईयरली एक ही बार फॉर्म निकलता है। वैसे इग्नू में जो फॉर्म निकलते हैं हर 2 सेशन होता है, एक जनवरी सेशन होता है, एक जुलाई सेशन होता है। लेकिन जो बीएड का सेशन है वो एक ही सेशन है, साल भर में एक ही बार बीएड के एंट्रेंस के फॉर्म निकलते हैं, वो भी जनवरी के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास निकलता है, ठीक है। जो भी बच्चे इग्नू से बीएड करना चाहते हैं, अगर आपने डीएलएड कर रखा है, रेगुलर में कर रखा है, अगर आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो आप इग्नू का बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने ओनली बीए कर रखा होगा तो भाई रेगुलर में जाकर के आप सभी लोग बीएड ज़रूर करो। और 100% रेगुलर वाला अच्छा भी रहता है, क्योंकि आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा। क्योंकि आगे चल कर के अगर आपको पढ़ाना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे आप लोग कैसे करोगे बीएड, बताओ। जानो कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे टीचिंग की जाती है, इस बारे में आप सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो भाई जिसको भी बीएड करना है, सबसे पहले आप जिस राज्य से आते हैं वहाँ पर पता करो वहाँ पर बीएड के फॉर्म कब निकलते हैं। ज़्यादातर राज्यों में बीएड का एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस परीक्षा होती है, ठीक है। देखो एंट्रेंस सबको देना पड़ता है। अगर आपके ज़्यादा नंबर आ गए एंट्रेंस में बीएड में तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके नंबर थोड़े ठीक ठाक नहीं आए हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पड़ेगा। प्राइवेट में ये रहता कि भाई थोड़ी फीस ज़्यादा लगती, वही मैंने बताया 1.5-2 लाख के आसपास लग जाती है,
30 हज़ार हरियाणा में लग जाती है, 1,20,000 में, 1,20,000 में, 1,30,000 में, 2 साल का हो जाता है हरियाणा में। सबसे सस्ता बीएड है, प्राइवेट का मैं बीएड बता रहा हूँ। सरकारी का जो बीएड है उससे सस्ता होता है। अगर आप लोग एंट्रेंस का फॉर्म दीजिए, आप अपने राज्य में पता कीजिए कब एंट्रेंस निकलता है, फिर उस एंट्रेंस को आप ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है, और रेगुलर से बीएड कीजिए, ठीक है। और एमए की मैं बात कर लेता हूँ, एमए वाला, तो भाई जो अगर आप एमए करना चाहते हैं तो एमए उसी सब्जेक्ट में कीजिएगा जो सब्जेक्ट आपको पसंद आता हो, जिस सब्जेक्ट में आपको आगे करियर बनाना हो, या ख़ास तौर से उसी सब्जेक्ट में एमए करो जिस सब्जेक्ट में आपने बीए कर रखा होगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आप इग्नू से भी एमए कर सकते हैं, रेगुलर से भी एमए कर सकते हैं, कहीं से भी एमए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इस आज की जो क्लास है इसमें मैंने खास तौर से 2 डाउट आप लोगों के क्लियर किए हैं कि अगर आप बीए के बाद एमए करें या बीएड करें, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बीए के बाद क्या करना, वो भी मैंने शुरू में बता दिया कि अगर आपने आगे चल कर के टीचर बनना चाहते हो, अगर आगे चल कर के सरकारी मास्टर बनना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग बीए के बाद बीएड करो और बीएड के बाद एमए कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल बचा हुआ हो तो मेरे से आप ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं, मेरे से आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे खास तौर से बीएड को लेकर के हमारे चैनल पर वीडियो ज़रूर है, क्योंकि आप एक बार मैंने आपसे पूछा भी था कि बीएड को लेकर के खास तौर से मैं बताऊंगा कि आप बीएड कहाँ से करें, कैसे करें। यूपी बीएड की हम बात करेंगे। मैं कुछ बीएड बता देता हूँ। हरियाणा बीएड जो सबसे सस्ती बीएड है, विदाउट एंट्रेंस की बीएड है हरियाणा बीएड, उसकी भी मैं बात करूंगा, क्योंकि हरियाणा बीएड के फॉर्म आने वाले हैं। हरियाणा से जो बीएड होती है सारी सरकारी यूनिवर्सिटी हरियाणा में। दूसरा मैं यूपी बीएड की बात करूंगा, ठीक है। और भी जो बिहार बीएड है, झारखंड बीएड है, या दिल्ली के बच्चे तो दिल्ली बीएड की भी हम चर्चा करेंगे। अगला जो वीडियो होगा खास तौर से हमारा बीएड से रिलेटेड होगा। अगर आप बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। इग्नू बीएड को भी लेकर के मैंने सारी बातें आपको बता दी है। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो बीएड को लेकर के ज़रूर आएगी और बीएड के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर बीएड से रिलेटेड अगली खबर को आप जानना चाहते हैं, ठीक है।